नो सॉरी, वो मेरा हाथ लग गया जिसकी वजह से वो पहला वाला जो है वो पोर्शन वो कट हो गया। चलें चलें, ये दूसरा पार्ट आप इसको जो है वो कंसीडर कर लें, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जो है। तो हम बात कर रहे थे ओरिजिनल जुरिडिक्शन की। तो डिस्ट्रिक्ट जज ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कोई भी सूट सुन सकता है अगर वो एक्सप्रेसली जो है, अदरवाइज जो है उसके ऊपर जो है वो बार नहीं है। मसलन एक अपील है, वो डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी सुन सकता है, और वो जो है वो मसलन, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जो ऑर्डर 37 है, उसका मेरे ख्याल सीपीसी का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जो डील करता है, ठीक है, तो वो किसकी पावर है? वो डिस्ट्रिक्ट जज की है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी सुन सकता है, ठीक है, और उसको जो है वो एडिशनल, तो वो उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। इसके अलावा जो सिविल जजेस हैं उसमें भी उसकी सिविल जुरिडिक्शन है। अनलेस एक्सप्रेसली बार, अगर कोई बार नहीं है, कोई लॉ उसको बार नहीं करता, तो वो केस भी जो है वो सुन सकता है। तो अगर बात आ जाए कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसकी है एक ऑर्डिनरी सिविल सूट को सुनने की, तो उसका जवाब ये है सेक्शन 7 के तहत वो डिस्ट्रिक्ट जज की जो है वो पावर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एक्सेप्ट एट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी एनैक्टमेंट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, द court of the district judge shall have the jurisdiction of regional suit without limit as regard the value। यानी उसकी वैल्यू जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। वो ये नहीं होगा कि वो 5 करोड़ तक का केस सुन सकता है या वो 10 करोड़ तक का, वो कोई केस भी जो है वो अनलिमिटेड पावर वाला जो है वो सुन सकता है। इसी तरह सिविल जज वो फर्स्ट क्लास की भी जो पावर है वो अनलिमिटेड है, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है उसकी भी है, तो डिस्ट्रिक्ट जज भी है। तो पहला राइट किसका हुआ? फिर डिस्ट्रिक्ट जज का हुआ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल इन ओरिजिनल सिविल सूट जो है वो विदाउट लिमिट भी जो कोई केस जो है वो सुन सकता है, अनलेस के वो एक्सप्रेसली बार ना हो, उसको कोई सीपीसी का या कोई और सेक्शन उसको जो है वो बार ना करता हो। तो सेक्शन 7 का सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कोई केस सुन रहा है, तो उसकी जो पेक्यूनरी लिमिट होगी वो उसको सुनने की वो अनलिमिटेड होगी, वो नहीं देखी जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने जो है अभी जो है वो हमने सेक्शन जो है वो सेक्शन 7 जो हमने वो जुरिडिक्शन के बारे में वो हमने जो है वो पढ़ा है, जो ये कहता है कि जी विदाउट लिमिट होगी उसकी जो जुरिडिक्शन है। हम ज़रा रिपीट करें। सेक्शन 3 ने क्लासेस बताई, सेक्शन 4 ने गवर्नमेंट को कहा कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दो पंजाब को, सेक्शन 5 ने कहा डिस्ट्रिक्ट जज कैसे आना है, सेक्शन 6 ने कहा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कैसे आना है, सेक्शन 7 ने कहा कि उनकी पिक्यूनरी लिमिट क्या होगी एक डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, वो जो है वो सेक्शन 7 ने जो है वो उसने बता दिया। अब हम चलते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। अब ये बात कर रहा है सिविल जज की। उसी तरह जिस तरह सेक्शन 5-6 के तहत एडिशनल सेशन जज अपॉइंट हुए हैं, इसी तरह गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जजेस टू बी अपॉइंटेड। गवर्नमेंट के साथ मिलके ये अपॉइंट किया जाएगा, ये तय किया जाएगा कि कितने जजेस चाहिए। अभी भी आपको पता है कि 1000 से ज़्यादा का स्ट्रक्चर पास है कि वो जजेस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहे। इंशाल्लाह इस जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं या जिस तरह आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा सिर्फ 20 जज आएंगे, इस दफ़ा अच्छे खासे जजेस आएंगे, और इंशाल्लाह आप जजेस बन के आएंगे तो हम जैसे जो जजेस हैं उनका बर्डन जो है वो डिवाइड होगा। तो इंशाल्लाह आपको वेलकम करेंगे, आप मेहनत करें इसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद सी इसका जो है, अच्छा, मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स एज सिविल जज। फिर ये है कि रूल्स भी बनाए जाएंगे कि कौन सिविल जज हो सकता है। अच्छा, इसमें लिखा है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स एज सिविल जज। प्रैक्टिकली अब सिविल जज सिलेक्ट होके ही आता है, लेकिन किसी भी बंदे को सिविल जज अपॉइंट किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे एक ऐसा सेक्शन आना है, शायद सेक्शन 19 है, तो वहाँ पे सर्वेंट ऑफ स्टेट की बात होगी। तो यहाँ पे अगर इन कंसल्टेशन वो किसी सर्वेंट ऑफ स्टेट को भी अगर मुनासिब समझते हैं, तो उसको भी वो अगर कोई वो क्राइटेरिया तय कर लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकली इन नहीं है, तो उसको भी सिविल जज जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिविल जज होगा वो गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इस हद तक होगा कि कितने सिविल जजेस होने चाहिए और उनका जो है वो क्या बजट कितना होना चाहिए। बाकी अपॉइंट करना सिविल जज को वो सारा कुछ जो है वो
जो है वो हाई कोर्ट का अपना काम है, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली उनको जो है वो अपॉइंट करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सेक्शन 8 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट जो है वो सिविल जज जो है वो उसको अपॉइंट करेगी। देखिए सिविल कोर्ट और सिविल जज में फ़र्क है। सिविल कोर्ट की बात करेंगे तो उसमें दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, दी कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड दी कोर्ट ऑफ सिविल जज जो है वो आएगा, ठीक है। और जब सिविल जज की बात करेंगे तो वो मैं आपको जो है वो सेक्शन 8 जो है वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। होप आपको जो है वो इसकी भी जो है वो समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। ये बड़ा है, पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोड। पिक्यूनरी लिमिट, अब आई वो बात कि सीपीसी ये कहती है कि जी सिविल जज क्लास 2 3 जो है ना, तो जो भी उसका क्लास या जो भी उसका ग्रेड है, तो आपने लोएस्ट ग्रेड में जाके जो है वो सेक्शन 6 और सेक्शन 15 जो कहता है कि आपने जाके दावा करना है। लेकिन उसकी पिक्यूनरी लिमिट कंफर कैसे की जाती है, उसको डिटरमन कौन करता है, वो सेक्शन 9 है जो ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो डिटरमन करेगी। और मज़े की बात ये है कि अभी 6 माह या 8 माह पहले ये जो है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है लिमिट जो है इसका एक नोटिफिकेशन शेयर हुआ। अगर हाई कोर्ट ने जो है वो 1 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी है सिविल जज क्लास 3 की, और 5 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दी है सिविल जज क्लास 2 की जो है वो जुरिडिक्शन। सॉरी, सिविल जज क्लास 3 की है 10 लाख, पहले 1 लाख थी, और सिविल जज क्लास 2 की पहले 5 लाख थी, अब है 50 लाख। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी मैंने शेयर कर दिया, वो आप देख लें। अनफॉर्चुनेटली बुक्स के अंदर वही पुरानी कीमतें, वही पुरानी वैल्यूज़ जो है वो लिखी हुई हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा लेक्चर ध्यान से सुनना है, इसमें बहुत अमेंडमेंट्स की जो है वो ज़रूरत है। और ये आपने सिर्फ कंसेप्चुअली सुनना है, कंसेप्चुअली इसको आपने याद रखना है। इंशाल्लाह हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो लेक्चर सुनने के बाद जो आप जिसको आप सॉल्व ना कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको जो है वो सेक्शन 9 की समझ आ गई, और वो नोटिफिकेशन भी आप प्लीज़ देख लें, वो भी मैंने जो है इसके साथ ही जो है वो शेयर किया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सेक्शन 10। अच्छा, सेक्शन 9 पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में था, अब हम चलते हैं सेक्शन 10। ये करेगा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन लिमिट के बारे में, ठीक है। द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट शैल बी एज द हाई कोर्ट में डिफाइन। देखें, वहां पे सेक्शन 4 ये कहता है कि गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट की लोकल लिमिट डिफाइन करनी है। यहाँ पे है कि एक सिविल जज की लिमिट क्या होगी, वो हाई कोर्ट ने डिफाइन करनी है। और सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर हाई कोर्ट ने नहीं डिफाइन की तो इन डिफॉल्ट वो डिस्ट्रिक्ट ही होगा। यानी अगर नहीं ना कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन किया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट उसकी जो है वो जुरिडिक्शन होगी। व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट अ सिविल जज टू डिस्ट्रिक्ट, द लोकल लिमिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट shall in the absence of any direction contrary be deemed to be the local limit of the jurisdiction। तो वो जो लोकल लिमिट ऑफ द वो डिस्ट्रिक्ट होगी वही उसकी जो है वो टेरिटोरियल लिमिट जो है वो कहलाएगी। होप कि आपने जो है वो सेक्शन 10 जो है वो भी आपको सेक्शन 9 पिक्यूनरी जुरिडिक्शन से डील करता था, सेक्शन 10 जो है वो टेरिटोरियल लिमिट जो है उससे डील करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिपीट करें सेक्शंस को, तो ये चैप्टर 2 है सिविल कोर्ट्स के बारे में। सिविल कोर्ट में जो है वो सिर्फ सिविल जजेस ही नहीं आते। सेक्शन 3 उसकी क्लासेस बताता है, सेक्शन 4 बताता है कि डिवीजन कैसी होगी डिस्ट्रिक्ट की, और उसके साथ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 का चैप्टर 20 है जो फिर वो डिस्ट्रिक्ट बताता है कौन कौन से हैं। उसके बाद सेक्शन 5 बताता है कि डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होगा। उसके बाद सेक्शन 6 है जो बताता है डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होगा। उसके बाद कंफर की जा रही है पिक्यूनरी लिमिट किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर, तो वो लिख दिया गया है कि वो अनलिमिटेड होगी। उसके बाद सेक्शन 8 सिविल जजेस के बारे में है, वो कहता है कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट से मिलकर अपॉइंट करेगी। सेक्शन 9 पिक्यूनरी लिमिट कंफर करती है सिविल जज के ऊपर, और सेक्शन 10 जो है वो टेरिटोरियल लिमिट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई जो है वो कंफर करती है। होप कि आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं सेक्शन 11 की तरफ। अब देखें, आप में से कुछ लोगों के पास अभी भी होगा पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज विद स्मॉल काज, ये ओमिट हो गया, ये सेक्शन ओमिट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। एक्सरसाइज बाय सिविल जज ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स,
ठीक है। अच्छा ये क्या कहता है, ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन द हाई कोर्ट में, गौर करें हाई कोर्ट की पावर है, इसको अंडरलाइन करें, मे बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी सिविल जज to take cognizance of or district judge to transfer to a civil judge under his control any proceeding or class of proceeding under this act। ये देखें मेरी बात सुने, आगे हम चलेंगे सेक्शन 14, 15, 16, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की पावर है। 14 और 15 में डिस्ट्रिक्ट जज की पावर है और 16 में कहता है कि वो अपनी पावर जो है वो आगे भी किसी को डिलीगेट कर सकता है। ये तो पावर किसकी होगी, डिस्ट्रिक्ट जज की, कि वो अपनी पावर आगे डेलीगेट कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो 14, 15, 16 को बाईपास करते हुए वो कोई भी मैटर जो इस एक्ट के अंडर आता है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम आता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस की ड्यूटी आ जाती है कि मार्किंग वगैरह की, वो हाई कोर्ट, या फर्ज करेंगे अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक अपील भी सिविल जज सुन सकता है। ये हम आगे जाके सेक्शन 18(3) है उसमें पढ़ सकते हैं कि हाई कोर्ट कह सकता है। तो ये सेक्शन 12 ये